चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे तुमसे पहले कहेगा कि साहब पॉलिनोमियल्स क्या हैं, तो पहले उसको समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखो ज़रा, अच्छा कोई बच्चा बताएगा पॉलिनोमियल्स क्या हो सकता है? कुछ थोड़ा सोच के बताओ क्या हो सकता है पॉलिनोमियल्स। क्लास 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं एक टर्म तुम्हारे मतलब आया होगा तुम्हारे सामने। तो क्या हो सकता है पॉलिनोमियल्स, बताओ। चलो देखते हैं। अभी क्या है कि अभी हम एग्जैक्ट डेफिनीशन पे नहीं जाएंगे, ठीक ना। अगर तुमको हम एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनीशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम देने लगेंगे तो शायद वही चीज़ें जो किताब में लिखी हैं फिर तुमको ऐसा लगने लगेगा कि वही चीज़ फिर इन्होंने बता दी। तो हम एक पॉलिनोमियल्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पहले हम वो चीज़ सीख लें। अभी हम डेफिनीशन में नहीं जा रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पहले पॉलिनोमियल्स में क्या क्या अगर चीज़ें हों, ऐसा क्या सेट मिल जाए जिनमें सारी चीज़ें मौजूद हो तो पॉलिनोमियल्स बन जाए। तो सबसे पहले एक सेट मिलना चाहिए वेरिएबल। पहला क्या मिलना चाहिए? वेरिएबल्स। ठीक, वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है और जेड हो सकता है ना। तो सबसे पहले क्या मिलना चाहिए? किसी भी पॉलिनोमियल्स में एक वेरिएबल होता है। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? फिर इसके बाद हमें उसमें रियल नंबर होते हैं, उसमें कुछ। फिर पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अच्छा, एक शर्त ही हो गई, दूसरी शर्त ही हो गई। तीसरी शर्त क्या है कि जो पॉलिनोमियल्स में एक्सपोनेंट होती है, पॉलिनोमियल्स में क्या होती है? एक्सपोनेंट, यानी x की पावर n टाइप का मिलेगा। लेकिन ये याद रखना, जो ये पावर n है ये पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे x² लिखा है सो गुड, x³ लिखा है सो गुड, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस तरीके से लिख दिया 2/5 तो हम समझ सकते हैं कि फिर ये पॉलिनोमियल्स का फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि n हमारा हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगला क्या हमारे पास हो सकता है? चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? चौथी रिक्वायरमेंट, जो जितने भी मतलब जो वेरिएबल्स हैं, जो रियल नंबर हैं, ये प्लस, माइनस और इनटू, ये 3 तरीके से इसमें डिफाइन होने चाहिए। यानी डिवीज़न का रोल नहीं होना चाहिए, डिवीज़न का रोल नहीं होना चाहिए। कैसे? अभी इसको ये ना सोचो कि डिवीज़न का रोल, अभी हम लोग इसको चीज़ समझेंगे कैसे क्या होना चाहिए। मेनली हमेशा हमारे क्या चलते हैं? वो प्लस से चलता है, माइनस से चलता है और इनटू से चलता है। पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए और रियल नंबर होने चाहिए। जैसे अगर हम आपके सामने लिखें इस तरीके से x² + 2x + 7, सपोज करो हमने ये ऐसे लिख दिया, तो क्या ये एक क्या, पहले अभी पॉलिनोमियल्स की बात नहीं करें, ये सारी चीज़ें क्या इसमें मौजूद हैं? देखो सारी चीज़ें मौजूद हैं इसमें। तो सबसे पहले वेरिएबल्स होना चाहिए, वेरिएबल्स x है, वेरी गुड, अच्छी बात है। यहाँ y हो सकता था लेकिन यहाँ इन्होंने x में रखा, तो वेरिएबल्स भी हमारे पास। क्या रियल नंबर है? रियल नंबर है हमारे पास, 2 है, रियल नंबर है। क्या कांस्टेंट है? एक वर्ड और हम जोड़ लेते हैं, कांस्टेंट, यानी रियल नंबर, और इसी में लिख लेते हैं कांस्टेंट। थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है ना, 1 मिनट रुक जाओ। कांस्टेंट, यानी यहाँ देखो कांस्टेंट भी आ रहा है। अरे वैसे भी रियल नंबर 1 2 3 4 5 बोलोगे तो वो बनते तो कांस्टेंट में ही जाके। तो देखो रियल नंबर भी हमारे पास है, कांस्टेंट भी हमको मिल रहा। क्या x की पावर n टाइप का मिल रहा? हाँ, x की पावर n टाइप का मिल रहा। क्या n हमारी पॉजिटिव इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है, 2 लिखा है, ठीक। क्या प्लस से चल रहा? हाँ, प्लस से चल रहा ऑपरेशन। क्या माइनस से चल रहा? जरूरी नहीं माइनस हो। क्या इंटू हो रहा? इंटू हो रहा। अरे 2x का मतलब क्या हुआ? 2x का मतलब क्या हुआ? 2x का मतलब क्या हुआ? 2x का मतलब तो ये हुआ ना, 2 × x। अरे एक तरीके से इसमें मल्टीप्लिकेशन तो छिपा ही है, देखो ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं छिपा है। तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और इंटू भी हो सकता है। तो ये हमारे अगर इस तरीके का एक सेटअप बनता है जहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं साहब ये तो बन गया एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होने चाहिए, रियल नंबर, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक्सपोनेंट होना चाहिए, प्लस माइनस इनटू का ऑपरेशन होना चाहिए। अब देखो इसको जो हम लोगों ने डिवीज़न वाली बात करी थी उसको ज़रा देखते हैं ना, वो क्या है उसको समझते हैं पहले। जैसे कुछ हम आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं, हम लोग बात करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल्स बना रही हैं। जैसे उन्होंने बनाया है, सपोज़ करो ये लिखा है x, आज पेन थोड़ा वेट फॉर समटाइम्स, बेटा 2 मिनट के लिए रुको ज़रा,
फिर हम पेन की व्यवस्था करते हैं। आज पेन क्यों नहीं चल रहा? हाँ ये चल रहा, ठीक है। देखो इधर देखो, जैसे x माइनस 4/x सपोज करो ये लिखा हुआ, ठीक। तो क्या सारी चीज़ें मौजूद हैं? नंबर 1 क्या होना चाहिए? वेरिएबल, वेरिएबल है भैया, x है, x है। रियल नंबर है, प्लस माइनस माइनस मिल रहा है। अब देखो क्या पावर हमारी मतलब जो एक्सपोनेंट मिल रहा? हाँ मिल तो रहा है। देखो अरे भाई x की पावर 1 बना दे, लेकिन जब x की पावर 1 ऊपर जाएगी तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और हमने भी बताया था कि पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये तो माइनस में आ गया, तो बहुत इत्मीनान से कह सकते हैं साहब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम आपसे बात करें 3√x प्लस √2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? √x का मतलब क्या होता है? √x का मतलब हो गया x की पावर हाफ। अरे अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ, रूट हटाएंगे तो पावर हाफ लगाएंगे। प्लस √2x, देखो सारी चीज़ें तो मिल रही हैं, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, प्लस माइनस इंटू भी चल रहा है, लेकिन एक्सपोनेंट हमारी कैसी हो गई? हाफ आ गई, है ना, ये फ्रैक्शन में चली गई, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। इसके बाद अगर हम आपसे कहें कि 3x² माइनस 4x प्लस 15, क्या ये पॉलिनोमियल है? बहुत इत्मीनान से कहोगे पॉलिनोमियल है। क्यों? सारी चीज़ें मौजूद है, पावर भी हमारी पॉजिटिव चल रही, प्लस माइनस ऑपरेटर भी चल रहे हैं, है ना, रियल नंबर भी चल रहे हैं, कांस्टेंट भी मिल रहा है, तो ये सब हमारी होती है पॉलिनोमियल्स। अब ये तो हम लोगों ने एक आसान लैंग्वेज में बात करी कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं। अब इसी को थोड़ा जो बुक वगैरह में लिखा रहता है उसकी हम बात करते हैं। बुक वगैरह में कैसे लिखा रहता है? पॉलिनोमियल्स को उन्होंने सपोज करो px से डिनोट कर दिया। अरे p क्या है? p क्या है भाई? p है पॉलिनोमियल्स, x क्या है? वेरिएबल। यानी जो हमारी पॉलिनोमियल्स है उसमें सारे में x ही आने वाला होगा कुछ इस तरीके से, ठीक। तो क्या इन्होंने किया है? सबसे पहले हो सकता है, हो क्या सकता है, लिया ही जाता है an xn, ये पहले रहता है, फिर एक पावर घटती चली जाती है n-1, x की पावर n-1, फिर पावर घटती चली जाती है n-2, x की पावर n-2, पावर घट रही है। घटने का मतलब भी ना सोचना कि तो जीरो हो जाना चाहिए, -1 में एक माइनस करोगे तो -2 आएगा, ठीक है ना। और लास्ट में हमारा क्या चलता है? कांस्टेंट। लास्ट में हमारा क्या चलता है? कांस्टेंट। तो हमने उसको a0 या a0 से रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके पहले हमारा आ जाता है a1x, मतलब x का कोएफिशिएंट मिलना शुरू होता। तो अगर इस तरीके से कहीं फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक ना, तो ये हमारी बन जाती है पॉलिनोमियल। ये क्या बन जाती है? पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही? तो जहाँ पे an(x), अच्छा इनको क्या बोलते हैं? ये सब हमारे रियल नंबर थे। अभी हम लोगों ने बात करी थी, देखो ये सब क्या थे? जैसे हम लोग बात करते थे 2x² प्लस 3x प्लस 7 में, तो ये an टाइप के हैं। ये देखो ना, ये an टाइप के हैं, ये x की पावर n टाइप की, ये a0 मतलब कांस्टेंट मिल गया। a0 पढ़ो या a0 पढ़ो तो कांस्टेंट मिल गया, ये चीज़ ठीक है। चलो इसके बाद ये बेटा क्लियर है ना पॉलिनोमियल्स का। ये पॉलिनोमियल्स का एक तरीके से नोटेशन, इस तरीके से अगर आप बुक में देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल्स वहाँ दिखाई देगी। अब उसका मीनिंग हम लोग को समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स होने चाहिए, है ना, पावर हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए एक्सपोनेंट की। तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग को और देखना है, क्या क्या ये कह रहा है इसकी बात और हम लोग को सुन लेनी है। अच्छा, जो हम लोग ने पॉलिनोमियल्स में an की बात करी थी ना स्टार्टिंग में, an, ये याद है ना, an 0 नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी an डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सब पॉलिनोमियल्स का ही एक तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, अब सेकंड टाइम में क्या कह रहे हैं? अब सेकंड टाइम में इन्होंने कहा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसको हम लोग सीख रहे हैं। बहुत सरल चीज़ है, कोफिशिएंट में कुछ नहीं बताना है, लेकिन एक एक नंबर के पूछ लेता है। जैसे एक पॉलिनोमियल्स है 2x² प्लस 4x प्लस 7, ठीक। तो जो ये नंबर लिखे रहते हैं ना x² के साथ में क्या लिखा हुआ? 2। तो ये किसका कोफिशिएंट है? 2। यानी x, अगर आपसे पूछे कि x² का कोफिशिएंट कितना है तो तुम्हें बहुत तेज़ी से जवाब देना है 2। x का कोफिशिएंट कितना है? x के साथ में क्या लगा हुआ है? 4। तो आप बोल देंगे x का कोफिशिएंट क्या है? 4। सपोज करो कह रहे हैं इस तरीके से लिखा है 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 7। अब हम तुमसे पूछने जा रहे हैं x का कोफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ के जो कुछ लिखा हो, x को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो x को छोड़ के क्या है? यही तो आया x को छोड़ के 4। तो ये किसका कोफिशिएंट हुआ? x का।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब कुछ 3 2, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट तो दे ही रखा है। ठीक, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली कि मतलब कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। और अब और छोटी छोटी बात करते हैं, जिससे कि क्लास 6 7 8 में पढ़ा था, डिग्री निकालना सीख रहे हैं हम लोग। अब क्या सीखने जा रहे हैं, किसी भी पॉलिनॉमियल्स की डिग्री कैसे निकालते हैं। बेटा डिग्री का कुछ मीनिंग यहाँ नहीं, डिग्री का मतलब है कि जो उस पॉलिनॉमियल्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर दे रखी हो, बस वही उसकी डिग्री बन जाती। नहीं बात समझ में आई। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15, सपोज़ करो ये दे रखी। तो देखो ऐसे तो तुम्हें लग रहा होगा, कुछ बच्चे सोच सकते हैं 15 बड़ा नंबर है, तो यहाँ हमें डिग्री देखने के लिए हमें उसकी x की पावर देखनी होगी। x की पावर मैक्सिमम कितनी 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। क्लियर है। सपोज़ करो ऐसे लिखा होता, अब कितनी डिग्री आ रही मैक्सिमम 2। सपोज़ करो ऐसे लिखा होता x4 x क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, मैक्सिमम कितनी मतलब एक्सपोनेंट मैक्सिमम कितना है 4, तो इसकी डिग्री 4 हो गई। अगर ऐसे लिखा है, केवल ऐसे लिखा है, अरे तो यहाँ 1 लिख लो, x की पावर 1 लिख लो, तो यहाँ मैक्सिमम डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। अब सपोज़ करो केवल 5 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 7 लिखा हो, क्या इसकी डिग्री क्या है। अरे भाई इसमें तो x का टर्म ही नहीं है, जब x का टर्म नहीं तो ये 0 हो जाएगी, इसकी जो डिग्री क्या होगी 0 होगी। देखो ना 5 में कहाँ x का टर्म है, जब x का टर्म ही नहीं तो पावर क्या देखोगे, तो इनकी हो गई डिग्री। अच्छा, इनको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी बोल देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। अरे 5 2 7 3 क्या ये सब कांस्टेंट है, तो इनको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं, जिनकी डिग्री 0 होती है। अब सपोज़ करो केवल 0 लिखा हो, केवल 0 लिखा हो और तुमसे इसकी डिग्री पूछे, तो बेटा ये अनडिफाइंड होती है। याद रखना 0 अगर केवल आपको दे रखा हो और क्या इसकी डिग्री बताओ, ये अनडिफाइंड है। लेकिन 5 2 3 7 और कुछ कांस्टेंट नंबर हैं, यानी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स हैं, तो उनकी डिग्री 0 होती है। एक छोटी सी चीज़ हम लोगों ने ये भी सीख ली। अब इसी हिसाब अच्छा कुछ इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल्स की बात कर रहे हैं, किसी भी पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। सपोज़ करो एक पॉलिनॉमियल्स दे रखी है f(x) = 2x + 7, एक पॉलिनॉमियल है, डिग्री कितनी इसकी 1 है, मोनोमियल है, ठीक है ना। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, एक पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो साहब वैल्यू निकालनी है तो कुछ पॉइंट्स तो होंगे, किसी पॉइंट से वैल्यू मांग रहा। सपोज कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) एट x = 2, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटा, जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो उठा के। चलो जहाँ जहाँ x है, तो ये हो गया है 2 2 × 2 + 7, तो 4 + 7 11। बल्कि पेपर में इस तरीके से लिखा होगा, फाइंड f2, फाइंड f1, फाइंड f0। तो इसका मतलब ये है कि हमें x की जगह 2 रखना। अब सेकंड कह रहा है कि 1 रखो, 1 पे क्या पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू आएगी, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। तो 2 × 1 + 7, तो 2 + 7 ये 9 देने वाला, आंसर आ गया। आपसे कह रहा है 0 की वैल्यू निकाल लो, तो f0 बन जाएगा वो, क्योंकि हमने x की जगह 0 रख दिया। 2 × 0 + 7, तो 7 देने वाला। ठीक, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद कह रहा है साहब रूट्स क्या होते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल्स के। अब हमसे बात करेगा रूट्स क्या हैं। चलो हम लोग रूट्स की बात करते हैं। रूट्स या जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल। देखो रूट्स बोलो या जीरोज बोलो एक ही चीज़ है। बता सकते हो बेटा रूट्स क्या हैं, जीरोस क्या होते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल के, है कुछ आइडिया है? जीरोस इसकी डेफिनेशन में, मतलब इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी। जीरोस ऐसा नंबर, ऐसा वैल्यू, ऐसा रियल नंबर जिसको रखने से पॉलिनॉमियल क्या बन जाए, जीरो, उसको बोलते हैं जीरोस। नहीं बात समझना। अभी क्या है,
ये सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि चलिए आपको बताना है कि ऐसा हम कौन सा नंबर रख दें कि इस पॉलिनोमियल्स का रिजल्ट 0 हो जाए। तो तुम क्या करोगे, तो अगर हम 2 रख दें तो देखो ना 4 माइनस 4 0, क्या -2 नहीं रख सकते? अरे रखो ना, -2 रख दो इसी में, तो -2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब +2 और -2 ने इस पॉलिनोमियल्स को कर दिया 0, तो यही हो गए इसके जीरोज़। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के 2 जीरोज़ होंगे, कौन कौन से? एक +2 और एक -2। इन्हीं जीरोज़ का दूसरा नाम रूट्स भी होता है, यानी ऐसी वैल्यू है ना, ऐसे रियल नंबर हम रखें कि पॉलिनोमियल्स 0 बन जाए, वो हमारे रूट्स या जीरोज़ कहलाते हैं। अगर हम आपसे बात करें x³ -1, इसमें हम कौन सी वैल्यू रख दें कि रिजल्ट 0 आ जाए? x की कौन सी वैल्यू रख दें जिससे 0 आ जाए? बहुत तेज़ी से जवाब आएगा 1 का क्यूब करते रहो 1 ही आने वाला है। तो x³ -1 का एक जीरो या रूट्स क्या हुआ? 1। हाँ 1 हुआ, 1 ही ने तो उसको 0 किया। तो इस तरीके से ये चीज़ क्लियर है। चलो, लेकिन अभी कुछ सवाल दे रखे हैं फ़िलहाल सवाल, तो चलो और इसी में थोड़े दूसरे टाइप के सवाल हैं। ये बेटा क्लियर है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि आपको एक पॉलिनोमियल्स दे रखी है px = 5x + 7। चलो कह रहा है जीरोज़ बताओ, क्या कह रहा है? जीरोज़ बताओ। तो देखो पिछले क्वेश्चन में x² -4 ले लो या x² -1 ले लो, तो उसमें तो बहुत तेज़ी से दिमाग हमारा दौड़ गया कि चलो सब 2 रख दो 1 रख दो, तो क्योंकि छोटी डिजिट थी और वेल नोन डिजिट्स थी, सभी बच्चे कर सकते थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि साहब अब तो यहाँ तो थोड़ा तुम्हारा दिमाग घूमने वाला है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब दिमाग घूमने लगे तब तुम्हें क्या करना है, हमें अगर जीरोज़ पता करना है तो जिसका जीरोज़ पूछा जा रहा है उसको 0 की इक्वल कर दो। इसी का तो जीरोज़ पूछा जा रहा है, चलो इसी को 0 कर दो। ये 7 उधर जाके 0 से माइनस हो जाएगा, 0 में 7 जाएगा माइनस ही रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है? लो पता कर लिया हमने कि अगर हम -7/5 यहाँ रख दें तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। कैसे? देखो 5 - 7/5 + 7, 5 कैंसिल हो गया, -7 + 7 0। बात समझ में आ रही? तो अब जैसे तुमसे अगर हम कहें कि एक पॉलिनोमियल दे रखी है ax + b, चलो इसका जीरोज़ क्या होगा, तो तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको 0 की इक्वल कर दो। तो आ गया ax + b = 0। सो ax b उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमें x चाहिए तो -b/a सर आ गया। तो ये इसका जीरोज़ हुआ। जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन लगाए थे जैसे x² -4, इसका हम लोगों ने निकाला था जीरोज़, तो तुमने +-2 बता दिया था। इसको ज़रा उसी मेथड से निकालें, जिसका जीरोज़ पूछे क्या होगा उसको 0 को इक्वल कर दो। -4 0 से ऐड होकर 4 बना देगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका स्क्वायर रूट लोगे +-2 आ जाएगा, वो भी आ गया। तो जीरोज़ निकालना सीख लिया। चलो अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने कुछ सवाल अब दे रखे हैं। चलो हम अब ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाले हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ सीख ली। ये क्या कह रहे हैं सुनो, ये साहब कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोज़, कुछ जीरोज़ मांग रहा हमसे। f(x) एक सवाल ये दे रखा है, एक g(x) दे रखा है, एक hx दे रखा है। कह रहा साहब इसके जीरोज़ निकालो। 3 अलग अलग छोटे छोटे सवाल हैं, इनके जीरोज़ मांगे जा रहे हैं। बहुत दिमाग नहीं लगाना, जो मांगा जा रहा है उसी को 0 कर दो। चलो तो x की वैल्यू आ गई 5, तो पहला आंसर आ गया 5। इसको 0 करो, ये तो हम लोगों ने शायद अभी पढ़ा ही था। आंसर आ गया, इसको 0 करो। अरे तो 0 आ गया। 2x = 0, तो x तो 0 है ना। ये क्लियर हो गई चीज़। चलो अब ये क्या कह रहे हैं, इसके बाद कुछ तुमसे, अच्छा जीरोज़ का या रूट्स का एक ही चीज़ है। हाँ, क्योंकि कभी कभी बुक में रूट्स मिलेगा तो तुम डरना जाना कि साहब रूट्स क्या है, तो हमने सीखा ही नहीं है। चलो अब मेन जो टॉपिक आने वाला थोड़ी देर में, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि ये क्लास 10th तक आपको ले जाएगा।
चलो अच्छा कुछ क्वेश्चंस देख लें फिर हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, एक पॉलिनॉमियल सेट 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ये कह रहे हैं कि साहब प्रूव करो कि x इक्वल टू 1 सो दैट x इक्वल टू 1 इज़ द रूट ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। केवल डरा, ऐसा लग रहा कि बच्चे डर जाएं, लेकिन बच्चे बहादुर हैं, डरेंगे नहीं। कह रहा कि x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, प्रूव करो। अरे भैया अभी तो पढ़ा है, रूट कहो या जीरोस कहो, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इसका जीरो है। अगर हम x की जगह 1 रख दें और रिजल्ट क्या आ जाए जीरो, तो उसका जीरो हो गया, या रूट्स है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 रख दें और रिजल्ट जीरो दे दे, तो बहुत हम तसल्ली से कह सकते हैं साहब x इक्वल टू 1 इज़ द रूट और जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। चलो देखते हैं। 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखो। 1 का क्यूब करोगे 1 ही रहने वाला, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 का स्क्वायर करते रहो 3 रहने वाला है, 7 माइनस 6। अरे देख लो 7 और 2 9, -3 माइनस 6 -9, सब तबाह हो गया, जीरो आ गया। तो कह सकते हैं बहुत ग्रेसफुली यस x इक्वल टू 1 इज़ द जीरोज़ और रूट ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो इस तरीके के सवाल अब जब तुम और बुक में लगाओगे तो वहाँ बस पॉलिनॉमियल्स बदली होगी, ये बदला होगा, लेकिन जो टेक्निक है, टेक्निक आपकी सेम रहेगी जो हम लोगों ने भी पढ़ी है। अब क्या है देखो आगे कहानी क्या बता रहे हैं, क्या कुछ और ऐसे ही सवाल बता रहे हैं हमसे। चलो एक छोटा सवाल और ले लो, है ना, एक और ले लो, अच्छा सवाल बन रहा है। इफ x इक्वल टू 2, नोट भी बेटा करते रहो, और बीच में अगर बहुत समझ में आ रहा है तो बेटा सब्सक्राइब भी करना है आपको लास्ट में, है ना, जिससे कि कुछ हमको इनकरेजमेंट मिले कि नहीं हमें और अच्छा बच्चों को देना चाहिए। आर रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ये तो यार हम लोग कर चुके हैं, अच्छा उल्टा नोट कर लिया। यहाँ 5x स्क्वायर है, ये ax है और ये b है। एक बार हम सवाल देख लें। इफ़ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अच्छा ठीक है, तो कह रहा साहब a और b की वैल्यू बताओ। बहुत इत्मीनान से सवाल को देखना है, सवाल क्या कह रहा है उसकी बात सुनो। ये आपकी तुमसे ये नहीं कह रहा कि प्रूव करो कि 2 इसका रूट्स है या जीरो है, पहले से ही कह रहा है कि साहब 2 भी इसका रूट्स है और 0 भी इसका रूट्स है। अगर ऐसा है तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो जो ये कह रहे हैं बस इन्हीं की बात मानो। ये क्या कह रहे हैं सुनो, ये कह रहा है कि 2 इसका रूट्स है, यानी 2 हम रखें और उसको वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लेकिन चूँकि ए बी की वैल्यू निकाली तो उसको हम 0 के इक्वल मान के चलेंगे। चलो तो 2 इंटू 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है। अब 2 का क्यूब कितना आने वाला, 8 इंटू 2 60। 2 का स्क्वायर कितना आने वाला 4 माइनस 5 मतलब 4 इंटू 5 तो -20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 16 में 20 गया -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये -4 उधर ले जाएंगे तो 0 से ऐड हो जाएगा तो प्लस का बना देगा। एक इक्वेशन ताज़ी निकल के आ गई है। ठीक, ऐसे ही अब हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी है। ठीक, तो क्या बेटा नोट कर लो, तो हम इतनी चीज़ इरेज कर दें, फिर ये वैल्यू हम ऐसे रखे रहते हैं। ठीक है ना, इसको नोट भी कर लेना। अब हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, रखने वाले हैं 0। चलो यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा नीचे तक ना जाना पड़े। चलो अब कह रहा था आप 0, तो चलो रखो। ए भाई पेन क्यों नहीं चल रहा आज,
कुछ पेन की डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए। चलो 2 × 0 का होल स्क्वायर -5 × 0 होल स्क्वायर प्लस a × 0 प्लस b, ठीक है ना। क्या होने वाला देखो ज़रा, तो ये तो बेकार है, 0 0 मल्टीप्लाई करो 0 होने वाला है, ठीक, ये भी 0 होने वाला है। एक मिनट बेटा ज़रा तुम रुको, ज़रा हम पेन, 1 मिनट बेटा देना केवल है, तो फिर हम पेन का थोड़ा सा इंतज़ाम देखें कहाँ हमारे पास हो सकता है कि चलो बेटा हमें इन्हीं पेनों से काम चलाना पड़ेगा, जो है ना, जो दे रखा है उन्हीं पेन से काम चलाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, तो कितना आ रहा है 2, ये तो 0 हो गया, ये भी हो जाएगा 0, है ना, और हम समझ सकते हैं ये तो सब 0 होने जा रहा है, ये भी 0 हो गया। डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है आज, ये 0 हो गया और प्लस का b, सारा टर्म 0 हो गया। तो एक तरीके से b की क्या वैल्यू आने वाली, अरे भाई 0 + b, अरे 0 + b = 0, तो b की वैल्यू 0 तो आएगी। ये b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, ये b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो 2a + 0 = 4, ये 0 उधर जाके 4 से माइनस हो जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 4 रहेगा, ये उड़ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 0। ये बेटा इसके आंसर आ गए, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, अब हमारे हिसाब से अब आने वाली है बेटा रिमाइंडर थ्योरम, जिसका सारे बच्चों को बड़ी तेज़ी से इंतज़ार था। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है इसको समझते हैं, तो उसके लिए पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, वो क्या है वो समझते हैं ज़रा। चलो अच्छा ये बताओ, रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करने के पहले कुछ छोटी चीज़ें हम बात करेंगे। सपोज़ करो हमको 15 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक। जो बीच में है इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या पढ़ेंगे, डिविडेंड। नीचे रिमाइंडर, टू कोशेंट, Q स्टैंड फॉर कोशेंट। 6 जिससे हम डिवाइड करें डिवाइज़र या डिवीज़र भी कुछ लोग पढ़ देते, डिवाइज़र या डिवीज़र। सारी चीज़ क्लियर है। अरे 6 से डिवाइड किया तो ये तो सिंपल है, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, डिविडेंड हो गया और ये कोशेंट हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हम एक कुछ काम करने जा रहे हैं, हम छोटा सा जादू देखने जा रहे हैं। वो जादू ये कह रहा है कि साहब हमें इतने नंबर्स का सहारा लेके, कितने नंबर्स का, 6 3 2, इन नंबर का सहारा लेते हुए हमें 15 तक पहुँचना है। 6 3 2 का सहारा लेते हुए 15 तक पहुँचो। 15 तक पहुँचना है तो 15 को पहले लिख लेते हैं। अगर हम क्या कर दें 6 × 2 + 3 लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? देखो 6 दूनी 12 3 15। अब कुछ बच्चा कह रहा है नहीं हम तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, तो भैया देख लो ये तो 18 2 20 हो जाएगा, तो यहाँ तो जादू फेल हो गया। यानी 15 हमको मिल रहा है अगर हम 6 × 2 + 3 कर दें। बस इसी जगह से तुमने एक बहुत ताज़ा फार्मूला तैयार कर लिया। 15 ये क्या था, डिविडेंड, ये क्या था, डिविडेंड। 6 क्या था, डिवाइज़र। 2 क्या था, कोशेंट। 3 क्या था, रिमाइंडर। लो एक बहुत ताज़ा फार्मूला बना दिया। अगर ये यानी ये फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, डिविडेंड = डिवाइज़र × कोशेंट + रिमाइंडर।
ये डिविडेंड डिवाइज़र, इनमें सब में रिलेशन होता है। डिविडेंड डिवाइज़र कोशेंट और रिमाइंडर में एक रिलेशन होता है। इस फॉर्मूले से हमने देखा, ये ठीक है। ये तो हो गई छोटी सी बात। अब ज़रा इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेट में कैसे हो सकती है इसको समझते हैं। क्योंकि बेटा एकदम से रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग आएंगे तो हम समझ सकते हैं कि चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जहाँ हम लोगों ने 15 और जो 6 और 2 और 3 सब लिया था, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। ठीक, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। ये px है, ये तुम्हारा हो गया gx ले लो, चलो सपोज करो, चलो gx ले लेते हैं, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं। ये rx कोशेंट qx, और यहाँ क्या आता था rx। अरे वही यही चीज़ तो पढ़ी थी। ये 15 था, ये जो रिमाइंडर 3 बचा था, ये को अरे देख लो ना यहाँ ऐसे करके 6 दूनी 12, देखो ना 15 क्या है px, 6 क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं gx, और qx कितना हमारे पास देखो ज़रा, qx क्या है 2, rx 3 है। ठीक, तो अब इसको इसी फॉर्मूले में लिख, रिमाइंडर थ्योरम अंतिम पड़ाव में आने वाली है, बस लास्ट मोमेंट। px है, हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से। अरे कुछ भी कर सकते हैं, gx की जगह हमने पॉलिनोमियल x माइनस ए ले लिया जिसकी डिग्री 1 है, पावर 1 है ना, तो डिग्री 1 है। क्या आने वाला है, qx आने वाला है, क्या आने वाला है rx, जहाँ a क्या है रियल नंबर। अपने फॉर्मूले से जाओ, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या था, डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, हम अगर इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू ए मान लें, x इज इक्वल टू ए रखना चाहते हैं इस इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू ए रखना चाहते हैं, चलो रख दो। तो जो जहाँ जहाँ x है वहाँ a बन गया, ये pa बन गया। x की जगह तुम a रख रहे हो ना, x की जगह तुम a रख रहे हो और x की जगह तुम a रख रहे हो। ठीक, थोड़ा यहाँ अभी a नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ चीज़ हमें तुम्हें समझानी है। अगर ये नहीं समझाएंगे तो फिर कहानी बदल जाएगी। इस rx की जगह अगर हम r लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा, तो तुम कहोगे साहब गलत हो ही जाएगा, ये प्लस नहीं बेटा इनटू है। अब तुम कहोगे ये कहाँ से आपने बता दिया। rx की जगह हम r क्यों लिख रहे हैं इसकी बात समझते हैं, समझो ज़रा, फिर से आओ थोड़ी देर के लिए। सपोज़ करो हमने 15 का लिया तो 6, एक तो रिमाइंडर 3 आ सकता है। अगर हम ऐसे ले लें तो रिमाइंडर कितना आ गया, अरे रिमाइंडर कितना आ गया 0। और हमने तुमसे पहले ही बताया था कि इसकी डिग्री, जो हमारा रिमाइंडर रहता है, इसकी डिग्री किससे हमेशा कम होती है, डिवाइज़र से। यहाँ डिवाइज़र की डिग्री कितनी है 1, यहाँ डिवाइज़र की डिग्री कितनी है 1। तो जो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी उससे कम होगी, तो एक से छोटा अगर हमें डिग्री मिल रही तो वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अगर एक से छोटी अगर डिग्री मिल रही है तो वो तो कांस्टेंट हमें मिल रहा है एक तरीके से। बात समझो ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था 3 की डिग्री क्या है, तुमने 0 बता दिया था, 4 की डिग्री क्या है 0, फिर इसको हम लोगों ने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ दिया था। हमारी बात एक बार फिर से समझो कि क्योंकि rx की डिग्री हमेशा किससे कम होगी, x माइनस ए से, डिवाइज़र से, और इसकी डिग्री 1 है तो 1 से छोटी क्या होगी 0 होगी, और 0 डिग्री जिसकी होती है वो कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस rx को हम क्या r नहीं लिख सकते, एज ए कांस्टेंट लिख सकते हैं। चलो ये तो बेकार हो गया, अरे a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस का r, सो पी ए इज इक्वल टू r। बहुत इत्मीनान से रिमाइंडर थ्योरम आ चुकी है, पी ए इज इक्वल टू r। ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। कुछ
अगर हमने ऐसे बोल दिया, तुमने लिख दिया तो नंबर तो मिलेंगे, लेकिन साहब है क्या, बताना क्या चाहती है रिमाइंडर थ्योरम क्या रही है, भले उसकी बात तो समझो। रिमाइंडर थ्योरम ये कह रही है, क्या कह रही है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल्स px को x माइनस ए से डिवाइड करें, किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आया, pa आया। अगर हम px को x माइनस ए से डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा pa। ये था स्टेटमेंट। इसी स्टेटमेंट, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, सारा स्टेटमेंट एकदम दिमाग में तैरने लगेगा, एकदम फ्लोट करेगा। वैसे 99% तो तुम्हारे स्टेटमेंट आ चुका क्या, कि अगर हम x माइनस ए से अगर हम px को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, वो कितना आएगा, pa आएगा। ठीक, कैसे? अब इसका जब हम सवाल में एप्लीकेशन करेंगे ना, बहुत इत्मीनान से समझ में आएगा तुम्हें, क्योंकि बेटा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन हम लोग को दूर करना होगा। ये क्या कह रहे हैं, सुनो, पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी तुम्हें। ये कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, अभी तो बताया है। अरे यार अभी तो बताया है, इस px को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से, रिमाइंडर क्या आएगा, तो अभी हमने बताया था। अगर हम इसको इस तरीके से ले लें, ठीक, ये पीछे भी थ्योरम में क्या था, x माइनस ए था, x माइनस ए था, तो भी हमारा x, अरे देखो ना अभी पढ़ा था, x माइनस ए था, जब x माइनस ए से डिवाइड किया था तो हमारा पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर क्या आया था, pa आया था। यानी जो a था वो यहाँ लिखा गया था हमारे, यानी जो px था, ठीक, तो वो जो a है, अरे px को हमने किससे डिवाइड किया, x माइनस ए से, तो वहाँ a लिखा गया था। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, ये x माइनस ए यानी 1 है, तो हमें सीधे सीधे क्या लिखना है, p1। अरे सीधे सीधे क्या लिखना है, हमें p1 लिखना है। और p1 का मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें क्या निकाल देना है, x की जगह 1 रख दें, हमारा यही रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि p इक्वल टू r था, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दें, 1। संसार इसको सॉल्व कर लो, यही रिमाइंडर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, तो 1 की पावर 4 करोगे 1 आएगा, -3 + 2 + 1 सॉल्व करो। हमारी बात समझ में आई ना, कि x माइनस ए का मतलब क्या है। सपोज करो x माइनस 2 से डिवाइड करना होता है इसको, तो x की जगह क्या कर देते, 2 रख देते। एक a मान के चलो ना, जैसे x माइनस ए था तो x pa हो गया था। अब मान लो 3 से डिवाइड करना हो x माइनस 3 से, तो x की जगह 3 रख दो, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। एक सवाल और लगाते हैं, ऐसे ही सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखो px इज इक्वल टू x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से। अरे x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, तो x माइनस ए का मतलब क्या हुआ कि x माइनस ए को 0 करो तो x इज इक्वल टू a आएगा। तो बस जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दोगे, a रख दोगे, तो ये x की जगह pa बन जाएगा, ये a³ बन, क्योंकि x की जगह a रख रहे हैं ना। ठीक, देख लो गलत तो नहीं हो रहा। हाँ, तो ये आ गया a³ माइनस ये भी a³ हो गया प्लस 5a, तो बेकार हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5a। देख लो, सही देख लेना हम 6 में। बात समझ में आ रही, जिससे डिवाइड करना हो उसको 0 करके वही वैल्यू रख देते हैं। नहीं बात समझ में आई, आ रही, सारी चीज़ें क्लियर हो रही, हमें ऐसा लग रहा है। चलो ऐसे ही लिखते हैं। एक px हम ले रहे हैं
एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 7, हम चाहते हैं इसको x प्लस 7 से डिवाइड करो, x प्लस 7 से डिवाइड करो, फिर बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो x प्लस 7 को हमने क्या बताया, x प्लस जिससे डिवाइड करना उसको 0 कर दो, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7, उधर जाएगा ना माइनस, अब जहाँ जाए x वहाँ क्या रख देना -7। अरे अब क्या बताना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लो। ठीक, अब सपोज करो एक पॉलिनॉमियल्स दे रखी है, px इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1, कह रहा है साहब इसको x प्लस 1/2 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने को बताओ कितना रिमाइंडर क्या आएगा, जिससे डिवाइड करना उसको 0 कर दो, तो हाफ उधर जाके प्लस का माइनस हो जाएगा, तो जहाँ जाए x वहाँ क्या रख देना -12। अब इसको अपना सॉल्व कर लो, यहाँ भी रखना पड़ेगा -12। ठीक, चलो आसानी से आपने रिमाइंडर थ्योरम सीखी। कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनकी भी बात करेंगे। चलो भाई, अब ये क्या कह रहे हैं, चलो अब तो छोटे छोटे सवाल हैं, अगर आप देखना चाहें तो देखें। देखो क्या कह रहा है, अभी हम क्वेश्चन उसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं। देखो px इज इक्वल टू 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x-3, कह रहा साहब एक पॉलिनॉमियल है gx इज इक्वल टू 1/2, कह रहा है इससे डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद बताओ कितना आएगा। तो ये तो कह रहा है कि gx इज इक्वल टू, हाँ ये तो साफ साफ है, x की जगह में क्या रख देना, हाफ रख देना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख दो, सॉल्व कर लो, ये रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आप कर ले जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लो, और फिर इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में फैक्टर थ्योरम को सीखेंगे। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहे हैं कि ax³ प्लस का 4x² 3x माइनस 4, दूसरी पॉलिनॉमियल x³ माइनस 4x प्लस a, एक पॉलिनॉमियल ये, पॉलिनॉमियल ये कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर। अच्छा सुनो, ये क्या कह रहा है, इसकी बात सुनो। ये कह रहे हैं कि अगर हम x-3 से इसको डिवाइड करें या x-3 को इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर दोनों का सेम आता है। सवाल में ही कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर इफ बोथ पॉलिनॉमियल्स आर डिवाइडेड बाय x-3 एंड देयर रिमाइंडर विल बी सेम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक, थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाओ, इससे इसको डिवाइड करना ना, रिमाइंडर कितना आएगा, तो x-3 इज इक्वल टू 0, देखो ना, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 3, चलो 3 रखते हैं यहाँ पे। तो a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, x-3 इसका भी तो रिमाइंडर है, कह रहा जो इसका रिमाइंडर यानी ये रिमाइंडर सेम होगी, तो यहाँ पर भी तो रखो x की वैल्यू 3, चलो रखो और इक्वल का साइन लगा दो क्योंकि कह रहा है रिमाइंडर सेम है। 3³ माइनस 4 इंटू 3 प्लस ए। क्या बेटा आप पूछोगे हमसे, तुम हमें तो नहीं लग रहा कि अब इस स्टेज में आके हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। 3 का क्यूब 27, तो यहाँ लिख देते हैं 27a प्लस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 से मल्टीप्लाई 36, 9 माइनस 4 27 माइनस 12 प्लस a। कर लोगे अब तो सारी चीज़ें ना ऐड करना, सिंपल सा तरीके से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। पेपर में तुम सारे सवाल इस तरीके से लगा सकते हो। अब ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुनो। ये कह रहे हैं कि साहब इफ़ ये कह रहे हैं लेट R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलिनॉमियल पहले लिख लें x³
2x² माइनस 5ax माइनस 7, और एक दूसरी है x³ प्लस ax² माइनस 12x प्लस 6। इसको डिवाइड करें हम x प्लस 1 से, इसको डिवाइड करें x माइनस 2 से। ये क्या कह रहा है, सुनो, लेट r1 एंड r2 आर द रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर्स हैं, इसका रिमाइंडर r1 होगा, इसका रिमाइंडर r2 होगा जब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ हो रहा, और एक शर्त दे रखी है। क्या शर्त दे रखी है कि 2r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 6, ये शर्त दे रखी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें a की वैल्यू बतानी है। चलो, डरने वाली बात नहीं, सवाल छोटा ही है। देखो, अभी थोड़ी देर के लिए हम r1 r2 भूल जाएं, जिससे कि कुछ डर कम हो तुम्हारा। ये इसका रिमाइंडर है, मतलब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे। अरे तो x की वैल्यू -1 आएगी, तो जहाँ जहाँ x वहाँ -1 रखते हैं, तो कितना आएगा, -1 का होल क्यूब प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 माइनस 7, कितना आ जाएगा, ये तो -1 रहा, ये प्लस का 2 हो गया, ये माइनस माइनस का प्लस का 5a माइनस का 7, कितना आने वाला है, 2 में गया 1 और 1 में 7 गया 6 माइनस का, तो यानी 5a माइनस 6, ये आ गया पहला रिमाइंडर r1। देख लो, अब x माइनस इसका भी रिमाइंडर निकालना है, इससे डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसको इक्वल के करें, यानी 2, तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख देंगे 2, चलो 2 रखो, तो 2 का क्यूब 2 होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये 8 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4a माइनस का 24 प्लस का 6, 8 और 6 14 हो गया, 14 माइनस 24 तो माइनस का 10, तो ये आ गया 4a माइनस 10, जिसको उसने शुरुआत में कह दिया था r2। शर्त क्या दे रखी कि 2r1 प्लस r2 कितना दे रखा है 6, तो इसी जो कंडीशन है उसी कंडीशन में रख देते हैं चल के। तो r1 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 5a माइनस 6, r2 दे रखा है 4a माइनस 10 इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा 10a माइनस का 12 प्लस का 4a माइनस का 10 इज इक्वल टू 6। कुछ कटना पसंद करेगा, 10 और 4 14a हो गया, 12 माइनस तो माइनस का 22 हो गया, ये -22 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 22 6 28 बना देगा। बहुत इत्मीनान से a की वैल्यू आने वाली है। तो बेटा इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम की, पॉलिनॉमियल्स क्या हैं, उसकी डिग्री क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, पॉलिनॉमियल्स के रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का कैसे एप्लीकेशंस का यूज़ क्या करना है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब इसके बाद आपको बार बार वीडियो जहाँ ना समझ में आए बार बार आप इसको देखें, और सर्टेनली यू हैव टू सब्सक्राइब योर माई चैनल ना, क्योंकि हम लोग एजुकेशन को एक जगह बांध नहीं सकते हैं ना, उसको हमें सर्कुलेट करना होता है जिससे कि एजुकेशन और पहुँचे। लेकिन शर्त ये है जब आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आ गया हो तो बेटा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि कुछ हमको मोटिवेशन मिले और कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक, थैंक्स अ लॉट बेटा।